नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। तो हाल फिलहाल में साउथ कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप के साथ शी जिनपिंग का मीटिंग हुआ है। तो क्या हुआ मीटिंग का रिजल्ट? चाइना का जो ट्रिप का जो सस्पेंशन लगा था, उसमें कुछ राहत मिला कि नहीं? यूएस को क्या अचीव हुआ है? आज हम लोग इस डिस्कशन में डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेरे साथ है ओतनुदा। तो ओतनुदा, क्या हुआ है मीटिंग में? तब ये समिट हो रहा था जहां डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे। तो बीच में एक ऐसा भी न्यूज आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जाएंगे। मगर प्रेजेंटली जिस तरह से सिचुएशन हुआ है उस सिचुएशन के वजह से डोनाल्ड ट्रंप को जाना पड़ा। उनके पास भी एक और कोई और रास्ता नहीं था। तो दुनिया भर का जो भी मूवमेंट है, जो भी लीडर्स है, हर कोई इस मीटिंग में देख रहे थे कि आने वाले दिनों में चाइना और यूएस के बीच में क्या रिलेशन ग्रो होगा या फिर कैसा होगा। तो अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट पे जाए तो हम लोग को पता है कि इन लोगों के बीच में जो ट्रेड वॉर है ये बहुत पहले से ही चल रहा है। एक दूसरे के ऊपर डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो टैरिफ है ये आप लोग अपने तरफ से इम्पोज करते जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भी मेन इंसान है जो इसको स्टार्ट किया था। आगे जाके चाइना भी एक हद तक इसको झेल सकता है, उसके बाद उसको स्टेप लेना पड़ेगा। और चाइना भी इसने रिटेलिएट किया है और सेम जो स्टोरी है सब हम सबको पता है। तो आज जो हुआ है, आज एग्जैक्टली एक मीटिंग हुआ है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग एक दूसरे के साथ मिले। और इस मीटिंग के बाद चाइना की तरफ से जो रेस्पॉन्स है उसमें कहा जा रहा है, हाँ हम लोग के बीच में एक मीटिंग हुआ है जिसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कुछ डिसीजन लिया गया है और आने वाले दिनों में ये आगे जाके और भी कुछ किया जाएगा। ऑन द अदर साइड, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, उनका कहना है कि ये काफी सक्सेसफुल है, इसमें बहुत कुछ उन्होंने अचीव कर लिया। उनका जो भी सोच था, जिस तरह से वो चाहते थे वो सब कुछ हुआ। तो एक चीज हम लोग को समझना चाहिए कि अगर हम लोग हिस्ट्री में चेक करें तो ये जो चाइनीज सिविलाइजेशन है ये बहुत पुराना है। मतलब 4-5 हजार साल से अगर आप देखें तो ये लोग चलते जा रहे हैं। तो इन लोगों को पता है आगे दुनिया कैसे चलता है। और ये यूएस जो है ये नया नया बना है। ऑन द अदर साइड अगर लीडर के हिसाब से भी हम लोग कैलकुलेट करें, शिंग जिनपिंग का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को देखें, भले ही ये उनका सेकंड टर्म हो, वो तो बच्चा ही दिखता है। और उस हिसाब से ही हरकत हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये मीटिंग को काफी हाईलाइट किया गया है। ऑन द अदर साइड चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बस एक नॉर्मल मीटिंग था जिसमें फर्स्ट फेज हुआ है। जबकि अगर देखा जाए मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, इसको लेकर मैं बहुत कोई न्यूज आउटलेट है सबको फॉलो कर रहा था। तो एक न्यूज आउटलेट की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में जो चाइनीज के ऊपर जो टैरिफ इम्पोज किया था उसमें 10% का डिक्रीज हुआ है। इनिशियली जो 57 था उसको 47 किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये एक अचीवमेंट है। या फिर अगर हम लोग पास्ट में भी देखें, डोनाल्ड ट्रंप अभी काफी प्रेशर में है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है उनके पास 90% जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनका जो ओनरशिप है वो चाइना के पास है, जिसमें लगभग 60 से 70% जो है वो चाइना में ही है। रिमेनिंग जो है चाइना बाहर से कलेक्ट करके अपने तरफ से ओनरशिप रखा है। तो चाइना के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने से ज्यादातर जो इफेक्ट हो रहा है वो है यूएस के इंडस्ट्री, मेनली जो व्हीकल इंडस्ट्री है। इनमें से बहुत सारे कंपनीज हैं वेस्ट के, जिसमें यूरोप भी शामिल है। उसमें हम लोग देख सकते हैं जो लोग एकदम बंद होने के कगार पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये जो रेयर अर्थ मिनरल है या फिर जो रेयर अर्थ मैग्नेट है ये अवेलेबल नहीं है। तो आगे जाके वो लोग कैसे प्रोडक्शन करेगा? और ये सब कुछ जो किया करा है वो है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि उन्होंने ही टैरिफ गेम स्टार्ट किया था। और इसी टैरिफ गेम की वजह से आज के डेट में ये सारा इंडस्ट्रीज को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो हर कोई इसको लेके परेशान था। तो यूएस के तरफ से अभी कहा जा रहा है कि यूएस के तरफ से एक एग्रीमेंट हुआ है चाइना के साथ, जिसमें आने वाले दिनों में, आने वाले नेक्स्ट 365 डेज मतलब एक साल तक चाइना अपने तरफ से ये जो रेयर अर्थ मिनरल का जो सप्लाई है इसको बंद नहीं करेगा। ये दुनिया भर में अपने तरफ से सप्लाई करेगा। और अगर रिन्यू हो जाता है आफ्टर 1 ईयर, उस टाइम में चाइना फिर से ये सप्लाई करेगा। इस बीच में यूएस को एक राहत मिल जाएगा। यूएस अपने तरफ से हो सकता है कि ज्यादा ये इंपोर्ट करके रख दे, या फिर यूएस का जो जो इंडस्ट्रीज है उन लोग के लिए यूएस इसको अरेंज करे। और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जितना भी डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम हो रहा था वो सारा कुछ बैलेंस हो। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर है, हो सकता है कि यूएस इस बीच में अपने तरफ से कोई ऑल्टरनेट वे ढूंढ ले जहां से उसको मिले। जैसे कि यूएस अपने तरफ से पाकिस्तान में भी ऑयल ढूंढ लिया है। हो सकता है कि वो बलूचिस्तान में
अपने तरफ से ऐसा कुछ ढूंढ ले या फिर दूसरा कोई ऑप्शंस ढूंढ ले, जिससे आने वाले दिनों में यूएस के बीच में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखा जाए तो कहाँ जा रहा है, ये पर्टिकुलर एक सोल्यूशन है यूएस की तरफ से, जबकि चाइना की तरफ से ये क्लेम है बस ये एक सोल्यूशन का एक पार्ट है जो एक फर्स्ट फेज में है। उतना कुछ हाईलाइट करने के लिए अभी कुछ है नहीं। तो आपका कहने का मुताबिक ये आफ्टर ये मीटिंग होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ये मीटिंग सक्सेसफुल रहा है शी जिनपिंग का साइड से, और से नॉर्मल उतना कुछ हाईलाइट नहीं किया वो लोग, कुछ सक्सेसफुल हुआ, कुछ अचीव किया चाइना, चाइना को कुछ राहत मिला। डोनाल्ड ट्रंप का हिसाब से सक्सेसफुल जो है किस किस फील्ड को वो यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये जगह हम लोग सक्सेस हुआ है आफ्टर द मीटिंग। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई मीटिंग करता है तो उनके हिसाब से तो हर कोई सक्सेसफुल ही रहता है। जिसमें अगर हम लोग लास्ट देखे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीस समिट किया था जो कि गाजा में, वो भी सक्सेसफुल था, मगर इस टाइम में जो हालत है सबको पता है। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से ऑलरेडी उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया था, वो भी उनके हिसाब से सक्सेसफुल है। मगर प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये सबको पता है। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करता है दुनिया में, कभी भी करता है, नहीं करता है, फिर भी वो सक्सेसफुल ही हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम है वो हमेशा से सक्सेसफुल ही है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इस मीटिंग में कहा जा रहा है, तीन सेक्टर है। पहला जो सेक्टर ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि दोनों में जो टैरिफ है उसमें यूएस अपने तरफ से 10% जो है वो डिक्रीज किया है चाइना के ऊपर जो टैरिफ इम्पोज किया था। दूसरा जो सेक्टर है वो है आपका रेयर अर्थ मिनरल, जो रेयर अर्थ मैग्नेट मिनरल चाइना सप्लाई कर रहा है। आने वाले 1 साल तक वो फिर से सप्लाई करेगा, जिसमें वो अभी तक इसमें कोई ब्लॉकेज या फिर कुछ नहीं डालेगा। और तीसरा जो कहा जा रहा है, जो यूएस जो सोयाबीन मैन्युफैक्चर करता है वो चाइना इंपोर्ट कर रहा था और चाइना ने बीच में बंद कर दिया था। तो आने वाले दिनों में ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा और चाइना ये इंपोर्ट करेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए ये तीन ही इंफॉर्मेशन पब्लिक हुआ है जहां जिसको हम लोग सक्सेसफुल अभी के लिए कह सकते हैं। आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप नींद से उठे और वो जो 10% है वो फिर से चाइना ऊपर ऊपर फिर से अनदर 50% ऐड कर दे, या फिर चाइना भी अपने तरफ से जो रेयर अर्थ मैग्नेट का सप्लाई है उसको फिर से बंद कर दे। तो क्या होगा, कितना सक्सेसफुल है ये अभी बोलने के लिए बहुत ही एक प्राइमरी स्टेज है। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा दिन वेट करना पड़ेगा। अभी बस ये डिसीजन जो है ये पब्लिक हुआ है। तो आपका कहने का मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टाइम जब यूएस का प्रेसिडेंट बना तब जिस सिचुएशन में था, इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर वही सिचुएशन में लाने का कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसको लग रहा है सक्सेस है। तो इतना दिन में वो जो डैमेज किया है, सिर्फ चाइना के ऊपर नहीं, पूरा वर्ल्ड में जो डैमेज डैमेज किया है उसी का ही कंट्रोल करने का, डैमेज कंट्रोल करने का कोशिश। आपको क्या लग रहा है? बात ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले तो प्रेसिडेंट बने, उनका जो सेकंड टर्म है उसके बाद उन्होंने ही टैरिफ गेम स्टार्ट किया। और यही टैरिफ इम्पोज जो है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनको अगर कहा जाए कि आप कोई पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर कितना टैरिफ इम्पोज करें, उसका कुछ कैलकुलेशन दिखाइए, उसका कोई हिसाब नहीं है। उसका मन किया, उसको ईगो में लग गया, उसने इम्पोज कर दिया। और उसके बाद जाके वो अपने तरफ से लॉन्ग टर्म बार्गेन करके उसमें एक सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश कर रहा है। तो प्रॉब्लम भी वो खुद क्रिएट किया है और उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो भी वो ईएमआई में दुनिया के सामने रख रहा है और कह रहा है कि भाई मैंने तो बहुत सक्सेसफुल बहुत सारा मीटिंग किया। टैरिफ इम्पोज ही क्यों करना है जब आपको ये एग्जैक्ट आप स्टिक नहीं रह रहे हो। आपका ईगो में हर्ट हुआ, आप कभी भी कुछ भी 50 को 100, 100 को 200, 200 को 500 आप टैरिफ इम्पोज करते जाते हो। फिर आप उसको ही घटाते हो और बोलते हो कि भाई हम लोग का जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल हो गया और उसमें मैं सोल्यूशन भी ढूंढ लिया। सोल्यूशन ढूंढने से पहले एक बार ये तो बताइए दुनिया को कि ये जो प्रॉब्लम है वो किसने क्रिएट किया। आप खुद ही तो प्रॉब्लम हो, आप खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के बाद आप बोलो कि भाई मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो। ये तो बात ऐसे ही हो गया ना। आप जहां से शुरू किए थे उस जगह में अगर आपको जाने है, अभी उस जगह में ही आप पहुंच नहीं पा रहे हो। उल्टा आप कह रहे हो कि मैंने दुनिया में ये कांड किया है। कुछ इंसान है जैसे कि ये आसिफ मुनीर को ले लीजिए या फिर शहबाज शरीफ को ले लीजिए, वो लोग है उनके चंटू बंटू से डोनाल्ड ट्रंप के, वो हर जगह जाके बस उनके लिए भौंक देते हैं कि भैया चलो ये भाई इन लोग इनको पीस प्राइज देना चाहिए, नहीं नहीं ये क्या वो क्या। मगर अल्टीमेटली दुनिया को सब कुछ दिख जाता है एंड ऑफ द डे। लेकिन हम लोग को सबको पता है ताइवान का सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएस का ऊपर।
तो यूएस के साथ चाइना का अगर अच्छा सक्सेसफुल मीटिंग, डोनाल्ड ट्रम्प का जो लैंग्वेज है वो अगर हुआ, तब तो ताइवान एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। इस बारे में कोई न्यूज आया आपके पास? आज के डेट में दुनिया में दो तरह का कंट्रीज है। ठीक है। एक कंट्रीज है जिन लोगों के पास न्यूक्लियर पावर है, और दूसरा कंट्रीज है जिन लोगों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। और इसका भी एक और सब है, जिन लोगों के पास न्यूक्लियर पावर का फॉर्मूला है वो अपनी तरफ से बनाने का कोशिश कर रहे हैं। पहला जो जिनके पास न्यूक्लियर पावर है उसमें अगर देखा जाए, यूएसए, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। ठीक है, जो लोग अपनी तरफ से इसको और भी बड़ा कर रहे हैं। जिन लोगों के पास नहीं है उसमें अगर हम लोग देखें, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, ऐसे बहुत सारा कंट्रीज है दुनिया में। ज्यादातर कंट्रीज तो ऐसे ही है। और एक पार्ट है जिसमें जिन लोगों के पास है मगर वो अपनी तरफ से बना नहीं पा रहे, वो है ईरान। ठीक है, ऐसा भी कंट्रीज है। तो ये जो ताइवान है, ताइवान नो डाउट एक टाइम में चाइना का ही पार्ट था, ये सबको पता है। फिर जो उन लोगों का हिस्ट्री है, अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो एक टाइम में चाइना के पार्ट था, चाइना उसको अभी भी मानता है। मगर चाइना के साथ मतलब जो अलग होके ताइवान ने अपने तरफ से काम करने लगा, तो यूएस को पता चल गया कि भाई ये जो चाइना है ये आने वाले दिनों में हम लोग का कंपटीटर बनेगा। तो उनके ऊपर अगर नजर रखना है, उनके ऊपर अगर उनको अगर प्रेशर में क्रिएट करना है, तो मुझे ताइवान को हेल्प करना पड़ेगा। तो ये जितना भी छोटा कंट्रीज है जिन लोगों के पास अपना न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो उन लोगों को इस दुनिया में अपने आप को सेफ रखने के लिए कोई दूसरा कंट्री के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। तो ताइवान क्या कर रहा है, ताइवान यूएस के ऊपर भरोसा कर रहा है, क्योंकि यूएस के पास नो डाउट उनका जो इकोनॉमी है वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, यूएस के पास जो न्यूक्लियर पावर है, या फिर वो किसी से भी कभी भी भिड़ जाता है, ये सब जो उनका कैटेगरी है उस हिसाब से वो यूएस के ऊपर भरोसा करके बैठा है। मगर चाइना को ये बात पसंद नहीं। चाइना के पता है कि भाई ये तो मेरा ही बच्चा है, आगे जाके ये मेरा जो दुश्मन है उनके साथ हाथ मिला रहा है, तो प्रॉब्लम तो रहेगा। और ये प्रॉब्लम यूएस भी कभी नहीं चाहेगा कि ये सॉल्व हो जाए। यूएस को चाहिए कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये रहेगा, जिसके वजह से ताइवान से यूएस जितना ज्यादा हो सके अपना प्रॉफिट गेन करे, और ताइवान को डरा डरा के आगे जाके चाइना को भी डरा डरा के दोनों पूरा जो सिचुएशन है उससे प्रॉफिट गेन करना। जैसे कि आज के डेट में अगर हम लोग देखें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम है इसको अगर सॉल्व करना है तो ये 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है, अनटिल यूएस अपने तरफ से ये प्रॉब्लम को जिंदा ना रखे। यूएस क्या कर रहा है, यूएस पाकिस्तान को कंटिन्यूअसली हेल्प कर रहा है और उसको पिंग कर रहा है कि भाई आप जो टेररिस्ट, आप एंटी टेररिस्ट को लेके बहुत कुछ बोलो, और मगर आपने यहाँ टेररिस्ट बनाओ, और वो बना के आप सिर्फ इंडिया में भेजो, क्योंकि यूएस इंडिया के बीच में, इंडिया और आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम रहेगा, तो वहां से मुनाफा कौन लूटेगा, वो है हम लोग। तो बात यही है, ये लोग दिखाता है कि भाई हम लोग पीस मेकर है, हम लोग पीस एस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में सिर्फ कुछ पीस टॉक होता है और कुछ भी सॉल्व नहीं होता। प्रॉब्लम जो है वो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए ये रह जाता है। और कुछ कंट्रीज भी है जो लोग अपने तरफ से जो डिसीजन है उस कंट्री के बिहाफ में वो लोग खुद नहीं लेकर दूसरों के हाथ में अथॉरिटी दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में अगर ताइवान को देख ले, वो इस हिसाब से यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। यूएस जो बोलेगा उसको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान को देख ले, ऑन द अदर साइड जब भी इंडिया को यूएस अपने तरफ से घुसना चाहा इंडिया और पाकिस्तान के मैटर में, तो इंडिया की तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया गया था कि भाई ये हम लोग का आपस का मामला है, इसमें हम लोग कोई थर्ड पार्टी इन्वेंशन जो है हम लोग इसमें एंटरटेन नहीं करेंगे। तो अपना स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं उस हिसाब से। तो प्रॉब्लम जो है आफ्ताब, हो सकता है कि आप लोगों को लगता है कि ये सॉल्व हुआ, जैसे कि हम लोग को लग रहा है गाजा वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकेंड बार जो कैंपेन था उसमें वो कहा था कि भाई मैं अगर प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, मैं 24 आवर्स में रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म कर दूंगा। मगर आज के डेट में क्या होगा, वही तो हो रहा है ना कि यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट में यूएस अपने तरफ से बोल रहा है कि भाई हम लोग टॉमहॉक मिसाइल देंगे, या फिर हम लोग को और भी पैसा दो, हम लोग आपको सप्लाई देंगे। तो लोग नहीं चाहता है प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर हथियार एमुनेशन जो है यही बेच के इन लोग का दुकान चलता है। इन लोग को अपना दुकान चलाना ही है। ये साउथ कोरिया का भूसन में जो मीटिंग हुआ उसके बाद एक न्यूज़पेपर में आया था, डोनाल्ड ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया था, जिस जहां पे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, सी जिनपिंग के साथ मेरा मीटिंग हो चुका है ताइवान में, हम जब तक यूएस का प्रेसिडेंट है तब तक चाइना ताइवान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। लेकिन चाइना का तरफ से ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया नहीं अभी तक। तो ये बात में कितना सच्चाई है, आपको क्या लग रहा है?
देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा झूठ बोलते हैं। उनको सिर्फ अपना क्रेडिट चाहिए। एक नंबर का झूठा इंसान है। हर बार ये प्रूफ हो जाता है। वो इतना सारा वर्ल्ड में वार भी वो जितना वो अपने तरफ से मतलब वार हुआ ही नहीं है उतना सारा वार को भी वो अपने तरफ से बोलता है कि मैंने वार थमा दिया है। और इस बार भी वो जो बोल रहे हैं कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ, अगर आपको सोल्यूशन ढूंढना है, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढिए ना। जब तक आप प्रेसिडेंट है इसका मतलब क्या है? क्रेडिट तो उनको ही जाता है। ऑन द अदर साइड चाइना इसमें कुछ बात ही नहीं किया। अगर चाइना के तरफ से ऐसा कुछ स्टेटमेंट था तो चाइना आके बोलता कि भाई हाँ हम लोग के साथ डोनाल्ड ट्रंप का बात हुआ है। हम लोग डोनाल्ड ट्रंप जब तक है तो उस तक हम लोग ताइवान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, ये सभी बोल के वो ताइवान को पट्टी पर आके उनसे भी बेनिफिट लेने का कोशिश कर रहा है। ऑन द अदर साइड उसको दुनिया में दिखाना है कि भाई मैंने फिर से पीस एस्टेब्लिश किया है। मुझे पीस प्रेसिडेंट बना दो और मुझे जल्दी से नोबेल पीस प्राइज नेक्स्ट ईयर तो एटलीस्ट दे दो। वही अपना बेइज्जती करने के लिए और जैसे जिस हिसाब से झूठ बोलता है वो फिर से झूठ बोला है। आने वाले दिनों में ये क्लियर भी हो जाएगा दुनिया के सामने। अगर डोनाल्ड ट्रंप का बात हम लोग सच मान लेते हैं और इन फ्यूचर चाइना के साथ यूएस का अच्छा रिलेशन बन जाता है, तो वहां पे उसके बाद रसिया का स्टैंड क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए रशिया हमेशा इंडिपेंडेंट ही यूएस से लड़ता रहा। अगर आज के डेट में हम लोग देखें जब यूएसएसआर हुआ करता था, ये बहुत पहले का बात है, तो उस टाइम से भी यूएसएसआर अपने तरफ से यूएस के साथ खुद लड़ता रहा। आज के डेट में भी आज भी डोनाल्ड ट्रंप एक झूठ बोला है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर एमुनेशन है वो यूएस नंबर वन है, जबकि नहीं, काउंट में रशिया नंबर वन है। और रशिया के पास क्या क्या है ये अभी यूएस को मुझे तो नहीं लगता कि यूएस को टोटल इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल यूएस के पास। मगर डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली वो फिर से झूठ बोल दिया। कल के डेट में अगर चाइना यूएस के साथ इंक्लाइंड हो, एक तो चाइना इंक्लाइंड होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है कि यूएस का जो हालत है, जैसे कि यूएस का डेप्थ सबसे ज्यादा है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप का हालत बहुत ही खराब है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, वहां सबसे बड़ा जो फेंटानिल का जो प्रॉब्लम है उसमें भी चाइना का भी नाम आता है। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उसका यूएस के साथ दोस्ती हो, या फिर चाइना को पता है कि यूएस के साथ उनका दोस्ती कभी सचमुच मतलब सच्ची दोस्ती जो है वो नहीं हो सकता। तो रशिया क्या है? रशिया को आज चाइना उनका सामान खरीद रहा है, ऑन द अदर साइड टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे जाके प्रॉफिट हो रहा है। अगर चाइना नहीं रहता है तो रशिया ऑब्वियसली इंडिया के तरफ ज्यादा और भी ज्यादा इंक्लाइंड होगा, जबकि इंडिया रशिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। अगर चाइना सपोज यूएस को ज्यादा सपोर्ट करता है कंपेयर टू रशिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, रशिया भी अपने लिए कोई और बेटर ऑप्शन ढूंढेगा। और दुनिया में अगर इकोनॉमिकली देखे तो बेटर ऑप्शन रशिया के लिए इस टाइम में कौन है? वो है इंडिया। इंडिया के ऊपर और भी ज्यादा डिपेंडेंसी होगा, जबकि हो रहा है अभी तो रशिया का कंपनी जो है वो इंडिया में आके अपने तरफ से जो फ्लाइट है वो बनाने वाला है, एक एक करके बहुत कुछ है। इतना दिन से जो क्रूड ऑयल हम लोग ले रहे थे उसमें भी बहुत कुछ स्टेप हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें इंडिया का प्रॉफिट है। अगर नहीं होता तब भी रशिया के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा रहेगा। अगर दुनिया में अगर देखा जाए 2029 से 30 तक आप देखिए, ये आरआईसी ग्रुप है और जो ब्रिक्स है ये काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और ये जो डॉलर है, डॉलर का जो मतलब प्रेजेंस है इसको खत्म कर दिया जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि यूएस का जो फ्यूचर है बहुत ही जल्दी बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। मुझे तो लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसा प्रेसिडेंट है जो यूनाइटेड स्टेट्स का लास्ट प्रेसिडेंट होंगे। उसके बाद ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये डिवाइड हो जाएगा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से हरकत कर रहे हैं उसके वजह से ही। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का जो एक के बाद एक गलतियां, एक के बाद एक गलत डिसीजन और उसका प्रभाव में वो जो चीज खोया है, फिर से वही जगह वो अचीव कर पाएगा कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।